हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बीएड सेकेंड सेमेस्टर का स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन सब्जेक्ट। दिस इज़ पेपर फोर्थ। उसका टॉपिक, हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम्स में, ओनली वही टॉपिक्स को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उसको कोर्स के एंड में हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि इस बुक को जब हम पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट आर द कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिसीजेस? कंटेजियस डिसीजेस आर इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीजेस। अगर कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस आता है लिख के, तो दैट मीन्स कंटेजियस डिसीज़ है वो। ठीक है, ये आसानी से हमें, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें आसानी से ये हो जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्यों कहते हैं इसे? जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, उनसे हमने कुछ बोला, उन्होंने हमें कुछ बोला। इन द सेम वे जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलते हैं तो उसका इन्फेक्शन हमारे पास आ जाता है। दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज़। ओके, caused by pathogens like viruses, bacteria, fungi, ठीक है, और पैरासाइट्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स और कंटामिनेटेड सर्फेसेस। ठीक है, ये पैथोजेंस से हो जाता है, जैसे कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, पैरासाइट्स हो गए। ओके, डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, अभी हमने पढ़ा था। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 आया था, तो उसमें क्या हो रहा था, अगर कोई किसी का थूक भी गिर गया, ठीक है, या कुछ भी कोई सांस ले रहा है, कोई पास में छींक दे रहा है, ठीक है, तो उससे भी वो फैल जा रहा था। ठीक है, या उस पर्सन ने कहीं छू लिया छींकने के बाद, ठीक है, किसी जगह पे, किसी सरफेस पे, कोई बॉटल है, कोई टेबल है, किसी भी जगह पे उसने छू लिया इन्फेक्टेड पर्सन ने, तो वहाँ हम जब छुएंगे तो हमें कोविड-19 हो जा रहा था। ठीक है, दैट इज़ कंटामिनेटेड डिसीज़। ठीक है, इसी वजह से इसे कंटामिनेटेड डिसीज़ कहते हैं। इसके एग्जांपल्स और देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड, जैसे हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कंटामिनेटेड डिज़ीज़। इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू हो जाता है, अगर घर में किसी एक को फीवर है, छींक रहा है, बुखार है, तो दूसरे को भी बहुत ईजिली हो जाता है। चिकन पॉक्स जब किसी को होता है तो उसे अलग रखा जाता है, क्योंकि ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। स्ट्रेप थ्रॉट, मीज़ल्स इज़ ऑल्सो लाइक चिकन पॉक्स। ये थोड़ा बड़े फॉर्म में होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआईज़, कोई किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, अगर हमने उसके साथ रिलेशन किया या हमने उसके कपड़े पहन लिए, ठीक है, बेसिकली अंडर गारमेंट्स, तो हमें भी होने के चांसेस होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नॉन कंटेजियस डिसीजेज़ क्या होता है? दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कंटेजियस डिसीजेज़। नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल, ये इन्फेक्शियस भी नहीं होते हैं एंड कम्युनिकेबल भी नहीं होते। मतलब ये ऐसे डिसीजेस नहीं होते हैं जो हमें किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मिल जाएं। ये पैथोजन से नहीं फैलते हैं। ठीक है, ये होते हैं बेसिकली जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस कैसी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, और एजिंग क्या है। मतलब कि हम बहुत ठंडी जगह पे रह रहे हैं तो हमें वहाँ पे जो ठंड से डिसीज़ होने वाले हैं वो हो सकते हैं। गर्म, बहुत ज़्यादा सीवियर गर्म वाली जगह पर है, ठीक है ना, या हमारा सोने का पैटर्न सही नहीं है, हम बहुत लेट नाइट जगते हैं, या दिन में सोते हैं, बहुत टाइम से खाना नहीं खाते, या बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाते हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें हैं। या हमारे दादा परदादा, उनको कोई बीमारी होती थी एंड वो कंटिन्यू चलती चली आ रही है, हमारे जीन्स में है, दैट इज़ जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, नाउ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये तो हमें समझ में आ गई, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, अल्जाइमर डिजीज़ एंड ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर। ठीक है, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ अगर हमारे फादर को है या हमारी मदर को है तो बहुत चांसेस होते हैं कि हमें हो जाए। हार्ट डिजीज़ का भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे नॉन कंटीजियस डिसीजेज़। सो आई होप you have understood both the differences of contagious and non-contagious disease. Bye bye for now. We'll meet our